हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टाडी टुनाइट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस का बेसिक इंट्रोडक्शन, फंक्शंस क्यों चाहिए, कैसे बनाने हैं, पैरामीटर्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे दे पैरामीटर्स को, सब कुछ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में जो आता है वो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक एडवांस एक स्टेप अप करेंगे और देखेंगे कि क्या फंक्शन को बनाने का सिर्फ वही तरीका था जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा फंक्शन कीवर्ड को यूज करके, या कोई और तरीके भी हैं। तो यस, जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख ही चुके हो, दो और इंपॉर्टेंट तरीके हैं, अनोनिमस वे एंड एरो फंक्शन वे, जो कि ज्यादा पॉपुलर तरीके हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग रोल्स हैं जो फंक्शन प्ले करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे। इस वीडियो में फोकस करेंगे अनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शंस पे। तो देखो, ये हमने एक लास्ट टाइम फंक्शन बनाया था जिसमें हमने फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करा, हमने एक सम उसका नाम दिया, और ये डिफॉल्ट वैल्यूज जो है ये अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, एक्स और वाई वो वैल्यू लेता था और एक सम को रिटर्न कर देता था। राइट, इस तरीके से हम ये कर रहे थे और इसको हम कॉल कर दे रहे थे सम को, मान लो 10 और 16 के साथ। तो हमारा रिजल्ट आ जा रहा था 26। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारे फंक्शन मस्त चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को एक नाम दिया है। अब देखो, अनोनिमस चीज क्या होती है जिसका कोई नाम नहीं होता, तो हम इस तरीके से भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। पर वो यहाँ पे बनाने का इस तरीके से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई फंक्शन को अलग से बना रहे हैं तो हमेशा उसको जब कॉल करेंगे हमें कोई तो नाम चाहिए जिसका यूज करके हम उसको कॉल कर सकें। तो ये एक अनोनिमस फंक्शन तो है, पर इसको हमें किसी एक वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा ताकि हम इस फंक्शन को कॉल कर सके उस वेरिएबल का इस्तेमाल करके। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को कुछ भी असाइन हो सकता है, कोई भी डेटा, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, एरे हो, या तक कि फंक्शन भी एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, एक सम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसको अपना फंक्शन असाइन कर दूंगा। अब ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे, दिस इज एन अनोनिमस फंक्शन, क्योंकि इसमें मैंने कोई नाम नहीं दिया, फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल किया और बीच में से नाम को हटा दिया, और उस नाम को हमने एक जनरल एक वेरिएबल के साथ यूज करा है, वेरिएबल में इस पूरे फंक्शन को असाइन कर दिया। तो नाउ दिस इज एन अनोनिमस फंक्शन विच इज असाइन टू दिस सम वेरिएबल, और जब मुझे इसको कॉल करना है सम वेरिएबल को यूज करके मैं कॉल कर लूंगा उसी तरीके से जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल होता है। और आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट सेम आ रहा है। तो ये हमारा एक अनोनिमस फंक्शन बन गया। अनोनिमस फंक्शन का यूज केस क्या है? जनरली कभी कभार ऐसा होता है कि फंक्शंस को हम दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। यस, थोड़ा ट्रिकी है, तभी मैं अभी बताना नहीं चाहता, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सीखेंगे। स्पेशली जब हम वेब डेवलपमेंट के साथ, HTML के साथ ये सब यूज करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐड, इवेंट, लिसनर वगैरह कुछ एक फंक्शंस हैं जो कि एक दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, पैरामीटर में यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। तो उस केस में अनोनिमस फंक्शन बड़ा काम आएंगे, तो वहां देखेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो, कोई भी एक फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो, सिंपल फंक्शन कीवर्ड के साथ उसको यूज करा है, दैट इज कॉल्ड एन अनोनिमस फंक्शन। उसको कॉल कैसे करेंगे? उसको एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे और उस वेरिएबल का नाम यूज करके हम उसको कॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि एरो फंक्शन क्या है। तो एरो फंक्शन जो है वो थोड़ी न्यू फीचर है जो कि शायद 2016 या 17 में इंट्रोड्यूस हुआ था जावास्क्रिप्ट में। उसमें होता क्या है, क्योंकि मॉडर्न जमाने में ना जावास्क्रिप्ट में बहुत लोग छोटा छोटा कोड लिखना चाहते हैं, तो लोगों ने बोला यार ये फंक्शन कीवर्ड जो है ऑब्वियस तो है, ये फंक्शन ही बना रहे हैं, तो इसका भी कुछ करो ना। तो जावास्क्रिप्ट के क्रिएटर्स ने बोला चलो ठीक है करते हैं। तो उन्होंने बोला अगर ये फंक्शन कीवर्ड हटा दोगे और ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे दे रहे हो इसके बाद एक एरो लगा दो, तो भी जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि ये एक फंक्शन है, और ये जो स्टाइल है इसको बोलते हैं एरो फंक्शन स्टाइल। तो यहाँ पे भी अब ये फंक्शन बन गया, पैरामीटर्स इस तरीके से दे दिया, एक एरो लगा दिया और उसके बाद फंक्शन की बॉडी दे दी। सेव करूंगा, सेम रिजल्ट आ रहा है, एंड नाउ दिस इज एन एरो फंक्शन विच इज अगेन असाइंड टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। अब जनरली जब आप फंक्शंस को किसी वेरिएबल के असाइन करते हैं, अनोनिमस हो या एरो हो, तो बेटर है कि जो लेट कीवर्ड की बजाय आप कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे लेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया है और कहीं पे आपका कोड में गलती से ये हो गया सम इज इक्वल टू 10, तो भैया आपका जो फंक्शन था वो तो ओवरराइड हो गया। अब सम की वैल्यू 10 होगी, तो कोई सम को कॉल करेगा तो 10 वैल्यू रिटर्न करेगा, ये तो फंक्शन रहा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई एक वेरिएबल यूज करते हो जिसको आप फंक्शन को असाइन कर रहे हो, अनोनिमस या एरो फंक्शन, तो उसको कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ यूज करो। तो उस केस में जब भी आप ये सम इज इक्वल टू 10 करना चाहोगे तो वो बोलेगा असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, वो अलाउ नहीं करेगा, एंड दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। तो आपका हमेशा जो है वो वेरिएबल के अंदर फंक्शन ही असाइनमेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन में थोड़े और फीचर्स हैं, जैसे एरो फंक्शन को बनाया ही इसलिए गया ताकि शॉर्ट हैंड आप छोटे तरीके से फंक्शन डिफाइन कर सको। तो अगर मान लो ये जो रिजल्ट है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हमने वैसे लिखा था, दिस इज अ रिडंडेंट स्टेटमेंट, इसकी कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिटर्न एक्स प्लस वाई कर सकता हूँ, राइट, ये भी सही है, सेम बात तो है। सम एक्स वाई का करना है, रिटर्न एक्स प्लस वाई कर दिया। अब जब आपके पास सिर्फ एक सिंगल लाइन है जिसको आपको रिटर्न करना है डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल सम है, तो उस केस में अगर आप चाहो तो आप रिटर्न कीवर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करोगे तो भी एरो फंक्शन विल वर्क परफेक्टली
फाइन। तो ये है एरो फंक्शन का जलवा। और इस केस में क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट ही तो है, तो आपको करली ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो एंड व्हेन यू सेव इट यू गेट द सेम रिजल्ट। तो ये एक फंक्शन है एरो फंक्शन जो कि दो वैल्यूज का सम कर रहा है और उसको आप इतने छोटे तरीके से लिख सकते हो, दैट्स इट। ये एक हमारा एरो फंक्शन हो गया। और यही यूज केस है एरो फंक्शन का कि आप बिल्कुल सिंगल लाइन में फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो। अगर आप तरीके से यूज कर रहे हो कि कैसे आपको फंक्शन की बॉडी लिखनी है, टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। तो अगर रिटर्न एक डायरेक्ट रिजल्ट करना है तो आपको ये रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है एरो फंक्शन के केस में। तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि आप रिटर्न लगाओ। हाँ, अगर आप ये कर रहे हो इस तरीके से करली ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हो फंक्शन की बॉडी देने के लिए, तब आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर ये नहीं यूज करोगे तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वो अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। तो अगर करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हो मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट डालने के लिए एरो फंक्शन के अंदर, तो आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना है। अगर सिंगल लाइन में आप उसको कर सकते हो, तो आप अगर रिटर्न नहीं भी यूज करोगे तो भी इट विल वर्क जस्ट फाइन। तो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड अप अंटिल नाउ। इसको मैं वापस ले जाता हूं इस तरीके से कि हमारा मान लो ये ऐसा था, रिटर्न हम कर रहे थे, तो ये एरो फंक्शन ऐसा कुछ दिख रहा था, ये भी एक एरो फंक्शन है, राइट। अब इससे अगर मेरे को अनोनिमस फंक्शन पे जाना है तो क्या करना है, ये एरो को हटा देना है और यहाँ पे एरो बता रहा था जावास्क्रिप्ट को कि ये एरो फंक्शन है। तो अब अगर एरो हटा दिया तो किस तरीके से बताएंगे जावास्क्रिप्ट को कि ये फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज कर लिया, तो ये हो गया अनोनिमस फंक्शन। और अगर इससे आपको बिल्कुल अपने ट्रेडिशनल वे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वहां जाना है, तो ये जो सम है, कुछ भी नाम जो है वो आगे देना पड़ेगा। फंक्शन कीवर्ड यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हमारा नाम रहेगा, सम नम या कुछ भी, सम लिख दो सिंपल और आप सेव करोगे। तो ये है ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग फंक्शंस। देन अगेन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं और फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को। अगर मेरे को अनोनिमस फंक्शन पे जाना है तो ये नाम यहाँ से हटाना होगा, एक वेरिएबल बना के उसमें नाम को रखना होगा और ये हमारा अनोनिमस फंक्शन हो गया, राइट। पैरामीटर्स एंड हाउ इट रिटर्न्स अ वैल्यू, दिस एग्जैक्टली स्टेज द सेम, कोई अलग चीज नहीं है इसमें। अगर एरो फंक्शन बनाना है तो ये फंक्शन कीवर्ड को भी हटा दो और सिंपल एक एरो लगा दो, दैट्स इट, एंड दिस इज एन एरो फंक्शन फॉर यू। इन केस ऑफ एरो फंक्शन मान लो आपका फंक्शन पैरामीटर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, तब क्या होगा, तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। लेट्स से वेलकम नाम का हमारा जो फंक्शन था उसमें हम कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो हम ये कर रहे थे, मान लो मेरे को सिर्फ एक कंसोल लॉग करना है, तो मैं बोल दूं वेलकम टू स्टडी टुनाइट। अब अगर मैं इसको कॉल करूंगा वेलकम, तो ये नॉर्मल कॉल हो गया। तो अगर आपका कोई फंक्शन है जो कोई पैरामीटर लेता ही नहीं है, तो आप सिंपल पैरेंथेसिस डाल दोगे ब्लैंक, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देनी, सीधा एरो लगाया और एरो फंक्शन में सिंगल लाइन, अगर अगेन सिंगल लाइन है तो आपको करली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कंसोल लॉग लिख दिया। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, ये दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, ऐसे भी कर सकते हैं। रिटर्न के केस में रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है अगर सिंगल लाइन है। तो इस तरीके से ये एरो फंक्शन बन गया। अनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन का जो यूज केस होता है ना, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सीखेंगे कि कहाँ पे ये ज्यादा अच्छे से यूज होते हैं। बट येस, यू शुड नो हाउ टू राइट दीज एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि ये भी एक तरीका है फंक्शन बनाने का, क्योंकि अगर आप नेट पे कोई भी कोड एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इस तरीके से भी कोड लिखा दिख सकता है। तो ये था अनोनिमस और एरो फंक्शंस के बारे में जावास्क्रिप्ट में, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कॉमेंट करो, लेट्स डिस्कस एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस को पढ़ने की और फंक्शंस के बारे में और चीजें जानने की अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। प्लीज वीडियो को शेयर करना और कोई कॉमेंट भी डाल देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।